सभी भाइयों को राम राम। उपस्थित हूँ आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 31 को लेकर के। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत दुखी हूँ इस दुनिया से, इस दुनिया बनाने वाले से। इस गीता अर्जुन सबको मारने के लिए मना कर रहे थे, वैसे आज मुझे भी आप सबकी मौत दिखाई पड़ती है, आप सबका बुरा दिखाई पड़ता है, अहित दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं ये बनाना और इसका निष्कर्ष गीता विश्लेषण अध्याय ये मैं शुरू किया है। मैंने जो मुहिम अपने राष्ट्रीय धर्मवाणी टीवी चैनल पर फेसबुक पर भी अपलोड करेंगे तरह तरह के लिए वगैरह बना करके। और क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ अभी, यदि कोई भाई ट्रेंड है तो कृपया मेरे वीडियो में कमेंट करके मेरा सहयोग भी करने का प्रयास करें पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को फैलाने के लिए। और सब इसको सुने, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, जिससे से ये पुण्य कार्य आगे बढ़ सके। क्योंकि कई लोगों ने बहुत सहायता की है, मेरे सपोर्ट किया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, जो बताइएगा सेवा करेंगे। उसी प्रकार सभी से उम्मीद है कि इसको अन्य कोई सहायता नहीं बन सकते, इसको आप सुनिए और सुनाइए, ज्ञान ग्रहण करिए। हाँ, कोई शंका हो तो उसमें पूछिए, वो भी आपको ये प्रयास करूँगा बताने का मैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 के श्लोक 31 में। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, जो भगवान रामचंद्र जी, मैं भगवान इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं विश्व के राजा थे वो, चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता कहलाया, महाराज दशरथ कहलाया करे, उनका भी शासन वही था। हम तो पैदा ही अयोध्या हम समझ लो हुए हैं, क्योंकि बहुत दूर नहीं है लखनऊ से अयोध्या। यदि रामचंद्र जी वन में हिरण का शिकार करते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। इसलिए इसने कहा है बलवानों का बल मैं, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं, जिसको जितना दूंगा उतना ही लेगा वो, और मरे खपे यहीं पड़ा रहेगा, है ना। अब सोचने की बात यह है, क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना होता है, मारना कब से हो गया, विचारने की बात है। ये 4 वर्ण बनाए हैं, मान लीजिए, ये हम ही नहीं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए, लेकिन इस गीता में इसका इन्होंने दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इस प्रकार के। अब सोचने की बात यह है कि क्षत्रिय कर्म, जिसको ये याद दिला रहे हैं कि क्षत्रिय का युद्ध ही धर्म है। विचार जरा करिए आप, क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, जिसके हाथ में कला। अब इस समय के क्षत्रिय मोदी जी हमारे हैं, वो परम क्षत्रिय हैं, तो क्या सबको मारेंगे बेचारे वो? उनको तो अपनी कुर्सी मुश्किल से बचानी पड़ रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि एक बार में सारा बना सत्यानाश हो जाए। चिंता देश की उनको भी, ऐसी बात नहीं है, पहले अपने पेट की चिंता सभी को होती है, क्योंकि वो मिर्ची बरक जाएगी। सबको बोलूँगा तो बाद में बोलूँगा उसके बारे में। तो अब सोचो ज़रा सा, ये कौन से भगवान है भैया? क्या इतने समर्थ नहीं है कि बुराई को ही ख़त्म किया जा सके? ये भगवान है कि जो बता रहे हैं कि तू मार, तू मार, तू मार, तू मार। ये तो कंचा खेलने वाली बात हो गई। या वो पानी में खेलते हैं ना, वो एक खरबूजा या कुछ लेकर के फेंकने का, तू फेंक या मैं फेंकूँ। ये कति दो तरफा बातें हैं। इसको लोगों ने सिर्फ भक्ति की नज़र से जोड़ा है, कभी भी भौतिक की नज़र से नहीं जोड़ा है। और ये भौतिक नज़रिया ये कहता है कि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हरिजन, वाले कोई भी हो यार, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, सबके अंदर दया भावना होनी चाहिए, और दया भावना है भी। अन्यथा इस अध्याय को पढ़ के अगर कोई सोचे तो राक्षस बन जाए। अगर इसका कहीं दुर्बुद्धि के हिसाब से अनुवाद करें तो है तो वास्तव में शोक करने वाला है ही नहीं कोई यहाँ पे, क्योंकि हम तो फंसे ही जब यहाँ पर हैं ग्रह रूपी धरती पे। धरती एक ग्रह है, तो ग्रह में तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते हम। बंदी ग्रह है, बंदी ग्रह है ये। अब ध्यान आया, तुरंत आया अभी ये कि ये बंदी ग्रह है ये। उस बंदी ग्रह में हम कहाँ सुखी रहते हैं भाई? ग्रह में बंदी ग्रह, और तो कोई ग्रह होता नहीं है। अगर कुछ होता हो तो बताइएगा। लाक्षय ग्रह को जला दिया गया था, बंदी ग्रह में हम फंसे हुए हैं, तो दुनिया फंसी हुई है। इसमें तरह तरह गुरु अपना हाथ सेक रहे हैं, जनता कमा के मर जा रही है, उसको पता नहीं कहाँ दान करना है, कहाँ पुण्य करना है, कहाँ क्या करना है। इस प्रकार से क्षत्रियों को इन्होंने एक समझो कि कसाई बाड़े का वो बना दिया है, हंटर है ना, वो लेके गदा की या डंडा लेकर के तुम चराओ, सबको हकाओ, बिना मतलब का हत्या करो, और बाद में फिर आप नरक को प्राप्त हो। कभी देखिएगा ऋषभ देव जी की जीवनी उठा करके, बाप रे बाप। जैन धर्म की जो किताब है ना, और जैन धर्म को जाने, रामपाल जी महाराज जी ने वीडियो बनाई है, उस पर एक है 20-25 मिनट की, सुन लीजिए कभी जा करके। भाई साहब रोने को मन करेगा आपको। क्षत्रिय, घोड़ा, गधा सब बनाए वो नेक आत्मा, क्योंकि 1000 साल भक्ति किया था बंदे ने। मारीची
के नाम से जो इनका पंथ चला, जो जैन मुनि के तीर्थंकर बने थे। अब आगे आते हैं अध्याय 2 के श्लोक 31 पूरा हुआ, 32 पे आते हैं। जिसका वध नहीं किया गया जा सके। अच्छा, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त पाते हैं। सोचो जरा सा, अगर मारने से ही क्षत्रिय का द्वार खुलता है तब तो मुसलमान लोग सही कर रहे हैं। फिर तो भाई अगर मारने से स्वर्ग द्वार खुलेगा, हाँ युद्ध में मारे जाओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये विधान है परमात्मा का, इस वाले परमात्मा का। लेकिन है कितना गंदा, अरे युद्ध ही क्यों भाई, हम तो हमारा हर बार भी होता कि युद्ध ही क्यों युद्ध, क्या युद्ध करने से ही हमें खाना मिलेगा? एक बन के नहीं रह सकते हम? जब तक इस कलयुग में हमारे बंटवारे नहीं हुए थे, अर्थात ये यहूदी और मुसलमान नहीं बने थे, तब तक हमारे यहाँ भी युद्ध नहीं हुए थे। कलयुग की बता रहा हूँ बात मैं। राजा परीक्षित अर्थात जब पांडव पुत्रों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया था, परीक्षित और उनके जो लड़का था, क्या नाम था, कर्ण का, ऐसे ही कुछ प्रकरण है। वो मोटी वाली गीता मैंने थोड़ा कम पढ़ी है, कभी होगा उस पर भी एक आध वीडियो बना दूंगा। तो इन दोनों बच्चों को देने के बाद में बहुत दिन तक हमारे यहाँ युद्ध हुए ही नहीं थे, बहुत समय तक युद्ध नहीं हुआ था हमारे यहाँ। तो क्या शांति से हम नहीं जिंदा रहते? बहुत आराम जिंदा रहते, बढ़िया फल फूल रहे थे, सब में भाईचारा प्यार था आपस में। इस धरती से लेके रसातल, तलातल, पाताल लोग सभी जगह नीचे जो 7 तल और बताए हैं, 5 तल 4 तल जो भी हैं यार, तो इतने भ्रमणा है कि इसमें किसकी सही माने। ठीक है, तो ये नीचे तक भी सब सही थे बेचारे। हाँ नीचे तो है ही वैसे लोग, महागंदा लोग है। कुछ लोग वहीं से आके तो यहाँ नाग पूजा शुरू करते हैं, वही नाग लोग के ही होते हैं, यहाँ के नहीं होते हैं। वो यहाँ गलती से इनके अपना फांसी की पुण्य कर्मों से भक्ति वहाँ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बुरे सभी जगह लोग हैं। अब इन्होंने कहा कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, अब स्वर्ग रूपी द्वार को इन्होंने मार करके खोलना उचित माना, क्योंकि वो लोग कुकर्मी थे, सामने जो खड़े थे कुकर्मी थे, वे उनको मार करके स्वर्ग जाने के लिए। तो मिलेंगे दो भी स्वर्ग में, क्योंकि वो भी युद्ध में मरेंगे, दोनों वहीं तो मिलेंगे, फिर वहीं लठम लठा, वहाँ भी लठम लठा शुरू। अगर यहाँ मार के जा रहे हैं, वो मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा, ये मारेगा तो भी स्वर्ग जाएगा। इनकी लड़ाई खाली स्वर्ग तक घिस गया, इनकी कोई पहचान नहीं है इनकी। अब स्वर्ग में जा रहे हैं ये, वहाँ भी नौटंकीबाजी करेंगे। विकार ज्यों के त्यों होते हैं हमारे मनुष्य शरीर में, हम कोई बहुत बड़े तोप नहीं हैं। आगे आते हैं, युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब ऐसे युद्ध को तो सही बात भगवान ही पाएंगे जहाँ पर आप स्वयं बैठे हो मरवाने के लिए। तो आपको भी नमन है कि ले जाओ खाओ इनको, क्योंकि खाने के लिए आप आए ही थे। मेरी बात भी सुन रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मन ही तो काल है, हर जगह बैठे हुए सुने भी रहे हैं बेचारे, पर क्या करें, मजबूर हैं। क्योंकि मेरी शक्ति का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, परमात्मा के ज्ञान और उस मेरे गुरुदेव के शक्ति से नतमस्तक हैं, क्योंकि ये इस शरीर में वो परमात्मा हमारे गुरुदेव हैं और वो परमात्मा इनके पिता हैं, और वास्तव में इनके पिता हैं। हम सब परमात्मा की आत्माएं हैं और ये उनके बच्चे हैं। आत्मा तो ये भी हैं, लेकिन इनका कनेक्शन थोड़ा अलग से है। आगे सुनते हैं। किंतु अब अध्याय 2 के हम 33 को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो 8 मिनट के लिए पहुंच चुकी है, आगे लेते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त, ओह मारना भी धर्म हो गया, क्या बात है, धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। बताओ, मतलब हमारा भगवान इतना दुर्बल है, इतना निर्बल है, इतना कमज़ोर है कि किसी इंसान को जो धनुष लिए बैठा है, खड़ा है, उसको तो मारने के लिए कह रहा है और खुद उसका निवारण नहीं कर पा रहा। कि युद्ध बनाया मैंने क्यों ये बॉलबाजी करनी। एक बात जरा बताइए, अगर हम पालक को ना खाएं तो हमारे मुंह में आ जाएगा, भोजन ना खाएं हमारे मुंह में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। और ये भोजन पका हुआ अंधा होता है, आज के एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। हरी सब्जियां हमारे खून में सीधा प्रवेश करती हैं, उनको रास्ता पता होता है कहाँ कहाँ जाना है। पका भोजन हमारे शरीर में पता नहीं चलता, वो बस समझो कि उसको जर्सी गाय समझ लो, उसको पता ही नहीं उसके बच्चे कहाँ हैं, भैंस समझ लो, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या खाना है। इसी प्रकार जर्सी गाय और भैंस से ज्ञान हो गया है तो कि अब अगर अर्जुन ना मारे तो बेचारा नरक में जाए, अब अगर मारे तो स्वर्ग में जाए। मारे भी किसको? अपने परिवारों को, और अपने परिवार को मार के कौन सुख भोगता है भाई। अब इसको आप सब समझो अपने हिसाब से कि हम कितने गलत फंसा दिए गए हैं।
कुछ करने के योग नहीं छोड़ा हमें, ना भक्ति करने के योग छोड़ा, ना ज्ञान योग छोड़ा। और जो ज्ञान बताएगा उसको हम जैसा मूर्ख माना जाएगा। अधिक ज्ञानी को यहाँ मूर्ख ही माना गया है, ये सिद्धांत है इस काल लोक का, ठीक है। किंतु यदि तू इसका धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, ये अगर युद्ध करना ही धर्म है तो धर्म किसे कहते हैं फिर? पूजा पाठ व्यर्थ है फिर तो, है ना। ये इस अध्याय के हिसाब से आगे देखते हैं। तो स्वधर्म अर्थात जो अपने आप धर्म होने वाला है और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। मतलब ये एक तो बेचारा एक करे तो इसको ये मिले पाप और पुण्य दोनों। अच्छा, जब ये बातें सही हैं तो युद्ध के बाद जो युधिष्ठिर को सपने आए थे कि बंदूकघात किया तूने, हवन यज्ञ कर ले, उसका क्या मतलब था भैया? हैं कहीं भगवान सुन रहे मेरी वीडियो? बता दें इसका जवाब कि युधिष्ठिर को सपने क्यों आए तूने युद्ध में बंदूकघात किया, इसका पाप लगाए, यज्ञ कर ले, हैं? इसे कहते हैं निष्कर्ष विश्लेषण, और ये बुद्धि से होता है। खाली एक रट्टे टोता मारने से नहीं होता कि हम संस्कृत पढ़ के अपने घर भाग जाएं, सुनने वाला वैसे बैठा रहे। लाभ तो मिलेगा इस प्रकार जानने से भाई साहब। इसे कहते हैं निष्कर्ष निकालना। ये निष्कर्ष इस दास ने निकाल के आपके सामने रख दिया है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, ठीक है। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि वीडियो बनाओ आप, मैं अपने स्वेच्छा से, मुझे चिंता है इस भारतवर्ष की, मुझे पूरे विश्व की चिंता है, मुझे पूरी दुनिया की चिंता है, मुझे एक चींटी से लेकर आधे तक सबकी चिंता है, एक मच्छर तक की चिंता मुझे है कि क्यों मारे भाई किसी को हम। ऐसा नहीं, गुस्सा मुझे नहीं आता, गुस्से में जाना क्या कर लूँ, लेकिन फिलहाल वो क्यों, ये तमोगुण क्यों भाई? ये सिर्फ और सिर्फ हमें आपको यहाँ बरगलाने और बर्बाद करने के लिए बनाया गया, ताकि हम ना भक्ति कर पाएँ, ना मोक्ष प्राप्त कर पाएँ। आगे सुनते हैं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए आप कीर्ति मरने से भी बढ़कर है। मतलब अपकीर्ति माने कुचरित्र, है ना। पापी को अपकीर्ति कहा गया है कि मरने से बढ़कर है। लोग बुराई, वास्तव में 4 लोग निंदा करें तो आप मरने से बेहतर हो। निंदा मेरी भी करेंगे तो क्या हमारा भी काम बेकार है? हद की बात है यार, है ना। मतलब कोई जो कहे कि मैं मारूंगा, काटूंगा, अपने परिवार को ही मार के मार डालूंगा तो हम सही हैं, और फिर हम अरे गीता का महान ज्ञान, अरे मूर्खों समझ जाओ इसको, जो बैठे हो बड़े बड़े मठाधीश बने, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जनता को ये नहीं बताना, ये सच्चाई नहीं बताना, क्योंकि जनता सच जान जाएगी तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी बिना मतलब वाले काम। और इस पर दुनिया भर के मुकदमे, केस हैं, झगड़ा, लट्ठा। अरे उसको पढ़ के तो परम शांति आनी चाहिए। हद की बात है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति, मतलब इस जैसे अब विभीषण को लोग कुलद्रोही कहते हैं, उसी प्रकार से तुझे भी कुलघाती कहेंगे, युद्ध से भागने वाला कहेंगे, धर्म की रक्षा ना करने वाला कहेंगे। तो भैया आप जब सृष्टि बनाओ तो आप रक्षा कर लो ना भाई, क्या जरूरी है हमें पीछे लगाने के लिए? उतनी बुद्धि ना दो किसी को, उतना बली मत दो किसी को, समान रूप से रहें। नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की चलती नहीं चलती, काल की है। वो जैसा नचाएगा वैसा नाचेंगे। और भगवान को अपने उस एक बच्चे की चिंता पड़ी, इस एक बच्चे के लिए असंख्यों मर रहे हैं बेचारे, कोई परवाह नहीं है उसकी। फिर कहते हैं भगवान दयालु है। ये देख लो तुम्हारे भगवान के दयालुपना। अपकीर्ति होगी जो मरने से भी कई ज़्यादा बेकार है। बेइज्जती का अपमान वास्तव में मित्रों बहुत चुभता है। ये दर्द मैंने भी कभी झेला है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 के श्लोक 35 में। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अरे मानते रहो महारथी लोग युद्ध से हटा हुआ। कौन अपने चचाताओं को मारना चाहेगा भैया? हम मानते हैं सभी ने उस वहाँ पर कुकर्म किया था, तो उसका निष्कर्ष कुछ और भी तो था कि मारना ये करता था। हाँ, कमाल की बात है यार, है ना। और उनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, यानी कि इसके बाद में तू कि जीतेगा तो सब लोग तुझे डर के मारा देखेंगे। यहाँ डरा रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं बंदूक हाथ लगा, तुम लोग अश्वमेघ यज्ञ कर लो। ये है ना असली कुंडली। किस लिए? जिसके पास धनुष है
उसको लोग विजय मानेंगे, बड़ा मानेंगे, और जिसके पास ज्ञान है उसे बेकार मानेंगे। यही तो इस बात का निष्कर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 36 में आ जाएं। तेरे वैरी लोग तेरे समर्थकों की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। किसके लिए? युद्ध नहीं करेगा तो तेरे जो बैरी लोग हैं उस तुझे बहुत सारे वचन बोलेंगे, बहुत कुवचन बोलेंगे, तुझे परेशान करेंगे। नहीं युद्ध करेगा तो भाई क्यों करे युद्ध? वो उसके अपने खड़े हैं, तुम मार दो, चलो जाओ, उठ निकालो चक्कर अपना, आओ काटो सबको। तो पहले तो प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, क्योंकि पाप करोगे तो पहले जाओगे। बात ये भी तो होती है लखनऊ भाषा में हमारे, उल्टा करोगे तो पहले जाओगे। तो उल्टा तुमने करे नहीं, कराए किसी और से, और नाम धर दिया उसको, पाप उसको बना दिया। हमें थमा दिया गीता, और गीता को पढ़ने वाले महामूर्ख। आज ये ज्ञान युग आया है हमारे इस यूट्यूब के, धन्यवाद हो बेचारे का जो इसने इतना मुहिम किया, आज हम समक्ष ला पा रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने तो बहुत कुछ निष्कर्ष ला दिया है। उससे अधिक दुख और क्या होगा, यानी कि उससे अधिक दुख और क्या होगा, ये अध्याय 36 की समाप्ति है, शायद 36 है ना। हाँ, उस दुख क्या होगा। तो भैया ऐसा दुख हम कारण क्यों बने? हम नहीं करेंगे युद्ध। वो 5 गांव ना लेकर के भी वो संतुष्ट थे, वो 5 गांव ना लेकर भी संतुष्ट थे, लेकिन तब भी चलो भाई, क्योंकि इनको विधान था, क्या करोगे। या तो तू बुद्धि में युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्रामों में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। अरे आग लगे ऐसे राज्य को यार, जब कोई रहेगा ही नहीं तो हैं। बताओ, 18 करोड़ यादव कट के मर गए वहाँ पे इतना रक्त संचार करके क्यों भैया? इतना बड़ा तो संगत है, कौन राज करना चाहेगा यार? भगवान रामचंद्र जी राज करते नहीं स्वीकार थे आने के बाद में वो, क्योंकि वो तो लिखा ही नहीं जाएगा। रावण के साथ युद्ध में आने के बाद में हरिश्चंद्र वंशी महाराज रामचंद्र जी दशरथ पुत्र ने भी शीघ्रता से गद्दी नहीं संभाली थी कि मैं इतना हत्याएं मैंने हुई हैं हम लोगों के द्वारा, क्या करूँगा मैं इस राज का। लेकिन तो ऋषियों ने समझाया, बाद में उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया जनता और राज्य के, क्योंकि लोग प्रेमी थे वे। अब ऐसा तो खैर लिखा गया है, प्रेमी थे कि नहीं थे मैं नहीं कह सकता, इसमें मोहर लगाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मोहर यहाँ लगाऊंगा जहाँ जिसको मैं पढ़ रहा हूँ मैं। तो मार कर स्वर्ग जाना है भाई, तो ऐसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। उनका स्वर्ग तक ही बुद्धि है, स्वर्ग से फिर लौट करके यहाँ पर आएंगे तो वहाँ जाना क्यों? हमें कुत्ता काट रखा है, नहीं जाएंगे स्वर्ग पर, हमें नहीं चाहिए। फिर भोगेगा, इसका कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। लो भैया, खड़ा ही हो जा अब तू, क्योंकि तुझे स्वर्ग मिलेगा इस बात से। अगर मार के स्वर्ग जाना है तो भाइयों, इसके लिए स्वर्ग जाने की तैयारी कोई ज़रूरत नहीं है। माता पिता की सेवा कर लो। अगर समय तुम्हारा अच्छा है, तुमने पहले पुण्य कर्म किए हैं, लखबर सूरा जू जहीं लखबर सामत दें, और लखबर जती जहान मेरे सदगुरु शरण ना लें। तो अगर परमात्मा सदगुरु आप पे मेहरबान होगा, मिल जाए कहीं, तो उसको पूर्ण गुरु बना करके और सही सारे शंका रख देना, ये सारे प्रश्न करना। अगर उस पर तुमको लगे सही जवाब दे रहा तो उसे गुरु बना लेना। वर्तमान गुरु तो खैर रामपाल जी महाराज ही हैं, बाकी सब बेकार हैं। वो थे भी, रहेंगे भी, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि कबीर साहब कह रहा हूँ, दूसरा कोई ज्ञानी था ही नहीं इस धरती पर जो आया था। ज्ञानी कहेंगे धोनी को, महाज्ञानी कहेंगे धोनी को, बाकी सब निचले स्तर का ज्ञान है उनका और किसी मतलब का नहीं है। उदाहरण सबका देंगे, सम्मान सबका करेंगे, बुराई कोई नहीं है, बशर्ते सबका ज्ञान संपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता जब तक मुझे खुद नहीं पता होता है, और मैं खुद अपने में इतना बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, व्यापार संपन्न हूँ कि मुझे किसी की चाटुकारिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई बोलूँगा, चाहे किसी के लिए भी हो। जय पराजय, लाभ हानि और दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब एक तो ये है कि जय पराजय की चिंता भी छोड़ दे भाई। तू देख कैसे मिक्स किया है भगवान ने, परमात्मा कैसे बर्बाद करके मिक्स किया है, बताओ। एक तरफ तो बंदा कह रहा है कि आप निश्चय युद्ध कर लो और वहाँ चले जाओ और अपने पराजय की चिंता ना करो, अपनी अगर नहीं लड़ोगे तो तुम हार जाओगे तुम्हारी बुराई होगी। फिर यहाँ पर कह रहा है जय पराजय छोड़ दे। अब ये संत के लिए होता है कि वो अपमान और तारीफ़ की भूखा ना रहे, वो खाली भक्ति में लग जाए, और उसको युद्ध में लगा रहे हैं। बताओ कि तू जय पराजय सब कुछ छोड़ दे, युद्ध कर ले बस। खाली क्यों कर ले? युद्ध कुत्ता काट रखा है उसको, कमाल की बात है यार। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। जितने बैठे हैं स्वर्ग में सबको उतारो नीचे, और वो किसी पे वार ना करे, मैं मारता हूँ उनको, देता हूँ, मुझे पाप नहीं लगता। और यदि पाप लगा नहीं लगा तो उनसे ये क्यों कराया गया?
यदि पाप नहीं लगे थे, बंदूकघात नहीं किए थे, तो इनसे युद्ध क्यों कराया गया? और यदि हम पापी नहीं थे तो हम धरती पर क्यों आए? कहते हैं घोर पाप होने के बाद ही आप यहाँ पर आते हो। पाप होने के बाद आप भूत बनते हो, पाप होने के बाद आप पितर बनते हो। तो भैया हम जब पापी थे तो वो बने, तो हम इसे करने के बाद पापी कैसे नहीं होगा? जब यहाँ करोड़ों आदमी की हत्या करेगा आदमी। सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बातें हैं ये, बर्बाद करने की बातें हैं ये, भक्ति से दूर करने की बातें हैं ये। इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक 37 के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, देखते रहिए।